नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रीजनिंग गुरु देशराज बुनस ऑनलाइन क्लास जीबी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम। ठीक है, तो अपन क्या है, रक्त संबंध जो रिलेशन है अपना फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसमें पार्ट फर्स्ट की क्लास चौथी है। ये कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास में अपन क्या है, स्टेप फर्स्ट हो गई थी, स्टेप सेकंड हो गई थी, स्टेप थर्ड लेंगे। क्या लेंगे? स्टेप थर्ड। पहले स्टेप और सेकंड स्टेप मैंने हल करवा के आपको क्वेश्चन दिए हैं। उन क्वेश्चनों को मेरे को हल करके बताएंगे कि सर इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, और अब थर्ड स्टेप लेते हैं। थर्ड स्टेप में यहाँ देखिए दोनों तरफ तीर के निशान है। तो इसका मतलब क्या है, पहले स्टेप और सेकंड स्टेप का मिश्रण है थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पहला व्यक्ति भी निश्चित है और दूसरा व्यक्ति भी निश्चित है। जैसे पहली दिशा निर्देश देख लेते हैं यहाँ। तो देखो P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू का मतलब क्या है? P क्यू का पिता। बताओ निश्चित कौन इसमें? P है निश्चित। कौन है? P। तो एक चीज बताओ, अगर P क्यू का पिता है तो क्यू क्या लगेगा? पुत्र या पुत्री। ठीक है, दूसरे में देखो माइनस दिया गया है P माइनस क्यों P का पुत्र है। अब यहाँ निश्चित कौन वाले? सेकंड वाला व्यक्ति, यानी क्यों निश्चित है यहाँ? कौन है? क्यों निश्चित है यहाँ। ठीक है, फिर है P गुणा क्यों। तो P गुणा क्यों का मतलब क्या है? P क्यों का भाई है। कौन है? P है भाई। P किसका भाई है? क्यों का। ठीक है, फिर यहाँ P भाग क्यों। तो P भाग किसका? विभाग जो है वो क्या कहता है? क्यों P का दादा है। तो यहाँ निश्चित कौन हुआ? क्यों। तो बताओ मेरे को एक चीज, अगर मैं यहाँ फर्स्ट व्यक्ति ये मान लेता हूँ P को, सेकंड व्यक्ति मैं क्यों को मान लेता हूँ, तो यहाँ तो देखो फर्स्ट एकदम निश्चित है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट निश्चित है, इसमें सेकंड निश्चित है, इसमें फिर फर्स्ट निश्चित है, फिर इसमें सेकंड निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिश्रण है, मिश्रित है ये स्टेप। इसमें पहला व्यक्ति है वो भी निश्चित आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है, यानी दोनों मिश्रित है यहाँ। तो अब इसको हल कैसे करें? तो देखो यहाँ प्लस का मतलब पिता, लेकिन चिन्ह के बाएं वाला व्यक्ति है पिता। ठीक है, यहाँ माइनस है पुत्र, तो चिन्ह के दाएं वाला व्यक्ति है पुत्र। ठीक है, यहाँ भाई है तो चिन्ह के बाएं वाला व्यक्ति है भाई। ठीक है, फिर है यहाँ दादा, तो चिन्ह के दाएं वाला व्यक्ति है दादा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो अपने पास ये चीज हो गई। ठीक है, और इसमें अपन काके की लगाकर भी बता सकते हैं तीसरी स्टेप में, लेकिन काके की लगाने के लिए अपन को खुद को लाइन बनानी पड़ेगी। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप काके की लगाकर रिश्ता बता सकते हैं, वीडियो में डिवाइड करके बता सकते हैं। यहाँ भी अपन दोनों तरीके से देखें, जो आपको बेस्ट लगे उसी से आप क्वेश्चन को हल करें। ठीक, चलो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, A प्लस बी माइनस सी। पहले छोटा क्वेश्चन समझिए, फिर बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीधी सी बात है, A प्लस बी माइनस सी, ए व सी में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है यहाँ। चलो, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब आपको सबको पता है, ये रहा प्लस, जिनके बाएं वाला व्यक्ति है पिता। तो यहाँ ए पर मैं क्या लिखूं? पिता लिख दिया। इन दोनों में अपन ने जो डिसाइड किया उनमें से सही किसका आया? ए का आया। किसका आया? ए का आया। ठीक है, अब बी का रिलेशन आपको ये भी तो पता है कि भाई इसका सी के साथ भी संबंध है। किसके साथ संबंध है? सी के साथ। माइनस क्या बताता है? माइनस ये बताता है कि जिनके दाएं वाला जो व्यक्ति है वो पुत्र है। तो ये हो गया, ये लो आराम से, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से ये आप लिख सकते हो। जिनके दाएं वाला व्यक्ति निश्चित है, बाएं वाला व्यक्ति निश्चित है। ठीक है, ये लगाकर आराम से हल कर सकते हो। तो देखो, ए पिता किसका? बी का। सी पुत्र किसका? बी का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ अपन इसको हल करते हैं कि ए व सी में संबंध बताओ। ए व सी में क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। ठीक है, यानी ए व सी में संबंध बताना है कि ए और सी, यानी ए क्या लगता है, सी क्या लगता है। अब ध्यान देना सभी, यहाँ ए पिता किसका? बी का। ए पिता किसका? बी का।
तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर ए पिता हो गया तो बी क्या हो जाएगा इसका, पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री। अब यहां और ध्यान देना, यहां अगर पुत्र या पुत्री आ रहा है, पुत्र का पुत्र ये हो गया दादा। यहां अगर महिला है तो पिता की बेटी का पुत्र, तो ये क्या हो जाएगा, बेटी का पुत्र क्या होगा भाई। तो सीधी सी बात आई बताओगे कि भाई यहाँ जैसे पिता है उसकी, जैसे यहाँ इसके पास में मैं लिख देता हूं एम या एफ, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। तो मेल या फीमेल यहाँ मैंने लिख दिया बी के पास में, तो आप इसको बोल सकते हो कि बी महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं सपोज दैट इसको पुरुष मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, पुरुष मान लेता हूँ, तो मेरे को एक चीज बताओ, ए पिता बी का है, ए पिता किसका है, बी का, बी को पुरुष मान लिया आपने, ये पिता है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, और बेटे का पुत्र, बेटे का पुत्र, तो सीधी सी बात है ये क्या लगेगा दादाजी, ये क्या हो जाएगा पुत्र। एक बात तो ये है, आप समझते हैं यहाँ महिला मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, महिला मान लेते हैं, महिला मानते ही सीधी सी बात है पिता, पिता की बेटी और बेटी का पुत्र, तो बेटी का जो पुत्र है वो क्या लगेगा, पुत्र है तो सीधी सी बात है नाती, और ये क्या हो जाएगा नाना, क्या हो जाएगा नाना। अब एग्जामिनर जब एग्जामिनेशन क्वेश्चन देता है तो वो ऑप्शन पे डिपेंडेंट करता है कि वो इस बी वाले व्यक्ति को पुरुष माना है या महिला माना है। तो जैसे इसी क्वेश्चन की वजह से आपको यहाँ ऑप्शन दे दूं भाई, जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन देने के बाद में यहाँ अगला ये बोलेगा कि ये ए सी का क्या लगता है, जैसे क्वेश्चन में यहां पुट कर लेता हूं, ए सी का क्या लगता है, ये लो ए सी का क्या लगता है, ये बात बतानी है अपन को, ठीक। तो देखो ऑप्शन दे दिया, जैसे यहां आपको नाना, नाना के बाद में दे दिया यहां फूफा, फूफा के बाद में यहां ले लिया पौत्र, जैसे पौत्र की जगह अपन यहां लिख लें पुत्र, और यहां जैसे लिख लिया नानी। ये 4 ऑप्शन दे दिए। ए सी का क्या लगता है, ए सी का क्या लगता है, तो आप ये बताओगे कि ए है ना सी का, दादा भी तो लग सकता है और नाना भी लग सकता है, दादा भी लग सकता है और नाना भी लग सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, नाना, तो नाना दिख रहा है तो ये राइट हो गया, और ये राइट होने का कारण क्या है, तो अगले ने यहाँ क्या माना है, बी को महिला, और अगर बी को महिला माना है तभी तो ये नाना होगा, सही है ना। और अगर ऑप्शन में नाना की जगह दादा आ जाए, क्या आ जाए भाई, दादा आ जाए, तो एग्जामिनर ने बी को इसको क्या माना है, पुरुष माना है, तो नाना की जगह दादा आ गया तो दादा भी राइट हो जाएगा। एक दूसरा तरीका और है यहाँ ऑप्शन देने का, ऑप्शन देने का यहाँ ऑब्लिक लगाकर अगला ये दे दे, नाना या दादा, नाना या दादा। ए सी का क्या लगता है, तो ए सी का वास्तव में क्या लगता है, दादा या नाना, तब भी आप एग्जाम में इसको राइट करोगे। तो ध्यान देना, सभी ध्यान देना इस चीज का, इस क्वेश्चन के लिए नाना आ जाए, ऑप्शन में केवल नाना मिले तो भी आपको राइट करना है, दादा मिले तो भी राइट करना है, और अगर दोनों ऑब्लिक लगा के मिल जाए नाना या दादा तब तो राइट करना ही करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ ए निश्चित तो है, ए पुरुष है, सी भी पुरुष है, लेकिन बी का हमें पता नहीं चल रहा भाई ये पुरुष है या महिला, तो इस कारण यहाँ इसका हो जाएगा दादा या नाना, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पौत्र। एक तो पौत्र, एक क्या लिखोगे, नाती, ठीक है, एक तो पौत्र और एक हो जाएगा नाती, तो ये हो जाएगा पौत्र नाती, ये हो जाएगा दादा और नानी, ठीक है। तो ऑप्शन एग्जाम किस किस प्रकार से आते हैं, या तो सामूहिक ऐसे उपयोग लगा के आएगा, या केवल नाना आएगा, या केवल दादा आएगा। तो घबराएंगे नहीं, आराम से इसको आप जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आया अपने पास, दादा या नाना, पौत्र या नाती। अब आप ये बताओगे कि सर हमें एक चीज बताइए यहाँ कि इसमें आपने काटे की क्यों नहीं लगाया। देखो समझ में आया, इस बी का रिलेशन इधर से भी है, इस बी का रिलेशन इधर भी है। बताओ तीर के निशान दोनों तरफ चल रहे हैं, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, ठीक है। अब आप इसमें लाइन खुद भी बना सकते हो, कैसे, ए के
ये ए है, ठीक है। ए के पुत्र या पुत्री का पुत्र, ये लाइन ऐसे भी बना सकते हैं। ए के पुत्र या पुत्री का पुत्र, पुत्र तो सीधी सी बात है, पुत्र ये दादा हो जाएगा, और यहाँ पुत्री है तो ये नाना हो जाएगा और ये नाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये काके की लगाने से बेहतर है कि आप तीसरी स्टेप में आप क्या करेंगे, या तो आप खुद लाइन बना लो ऐसे काके की लगाकर, और अगर लाइन बनाने में दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो पीडीओ में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो पीडीओ में डिवाइड कैसे करेंगे, तो पीडीओ में इसको डिवाइड देखो कैसे करेंगे अपन, तो पीडीओ में डिवाइड हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो सभी, जैसे ए पिता किसका है, आराम से लिख दो, पिता किसका है भाई, बी का है, तो आराम से यहां बी लगा दिया, बी, और बी का हमें पता नहीं, एम या लिख दो, ठीक है। चलो अब आगे है सी, पुत्र किसका है, बी का है, ठीक है। ये पुत्र हो गया, ये पुत्र हो गया, तो बीस का माता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। माता का पिता नाना, पिता का पिता दादा, ठीक है। अगर ये दादा है तो ये पुत्र है, ये नाना है तो ये क्या हो जाएगा, नाती, ठीक। इस हिसाब से आप पीडीओ में डिवाइड करके करेंगे तीसरी स्टेप को, तो आराम से इसको इजीली हल कर सकते हैं। बाकी ऐसी लाइन बनाकर भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों का आप ध्यान रखेंगे, जब तीसरी स्टेप अगर आपके समझ में आ गई तो पहली दूसरी तो एकदम इजी पड़ती है, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली और सेकंड स्टेप में आप काके के लगाओ रिश्ता बताओ वो भी यूज कर सकते हैं, पीडीओ वाला भी जो तरीका है आरेख बनाकर वैसे भी कर सकते हैं। तीसरी स्टेप में है आरेख वाला, थोड़ा सा इजी पड़ता है। ये काके के लगाने में कई स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ का लगाएं, कहाँ की लगाएं, कहाँ के लगाएं, ठीक। तो आप यहाँ पीडीओ में डिवाइड करके भी हल कर सकते हैं। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है अपना, देखो दूसरा क्वेश्चन P है ना, यहाँ P और क्यों माइनस R, ठीक है। फिर प्लस, प्लस के बाद में यहाँ क्या लिख दूं भाई, S, ठीक है। चलो अब इन चारों में अपन रिलेशन देखें, और अगला बोल रहा है कि P और S में हमें संबंध बता दीजिए, P और S में संबंध, P और S में संबंध बताना है। तो यहाँ देखो P गुणा क्यों, गुणा क्या बता रहा है भाई, चिन्ह के किधर वाला व्यक्ति, बाएं वाला व्यक्ति, ये चिन्ह है बाएं वाला व्यक्ति, क्या है भाई, भाई, तो यहाँ लगा दिया भाई, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ आपको पता है पुत्र, और चिन्ह के दाएं वाला व्यक्ति, तो यहाँ लगा दो पुत्र, यहाँ पुत्र लगा दिया। प्लस है तो प्लस का मतलब क्या है, पिता, तो आपको ये पता है चिन्ह के बाएं वाला है पिता, तो ये पिता है भाई यहाँ। यानी कोई व्यक्ति कोई किसी का पुत्र है तो किसी का तो पिता होगा ही, ठीक है। तो यहाँ जब एक व्यक्ति के ऊपर दूसरा रिलेशन दोनों तरफ से आता है तो लड़के यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुत्र भी है पिता भी है, ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे कर पाएंगे अपन। तो देखो आराम से समझेंगे इसको। अब समझना सभी, P भाई किसका है, क्यों का, तो क्यों क्या हो जाएगा इसका, भाई या बहन, तो सीधी सी बात है ये रिलेशन है इससे। फिर यहाँ R पुत्र किसका है, क्यों का, ठीक है, ये हो गया। अच्छा R किसी का पुत्र है लेकिन किसी का तो पिता है ही, तो ये तीर का निशान ऐसे लगा दिया। अब आप ये कहोगे कि इसको पीडीओ से हल करें या फिर अपन काके की लगाकर हल करें, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें पीडीओ वाला बेस्ट रहेगा। देखो P बाई, तो आराम से देखो P बाई किसका है, क्यों का, यहां इसके ऊपर लगा दो बाई, ठीक है। P बाई किसका है, क्यों का। R पुत्र किसका है, R पुत्र किसका है, तो आराम से ले लो, ये पुत्र किसका है, क्यों का, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है R पिता किसका है, R पिता भाई S का है, तो R पिता भी है किसका, S का। बताओ S का भी लिंग निश्चित नहीं है और यहाँ क्यों का भी लिंग निश्चित नहीं है, दोनों जगह, यानी इसका पुरुष और स्त्रीलिंग दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन देखें तो यहाँ भी इसका लिंग निश्चित नहीं है, यहाँ भी इसका निश्चित नहीं है, और P और S में अगला बोल रहा है कि इसमें हमें तो संबंध बता दीजिए भाई फटाफट, ठीक है। चलो अब ध्यान देना है, R अगर पिता है S का, तो एक चीज बताओ S क्या होगा, पुत्र या पुत्री, क्या होगा भाई, पुत्र या पुत्री, ठीक है। अब R जो पुत्र है वो क्यों का है भाई, किसका है, क्यों का है। तो मेरे को एक चीज बताना है, यहाँ
क्यों इस आर के क्या क्या हो सकते हैं, माता या पिता, माता या पिता। अब मेरे को एक चीज बताओ, आर का पुत्र कौन है, ये एस है, सीधी सी बात है एस है भाई, सीधी सी बात, आर पिता एस का, तो एस क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री, और ये क्यों का पुत्र खुद है, तो ये जो क्यों है ना इसके माता पिता हैं, और अगर किसके क्यों के माता पिता हैं तो एस के क्या लगेंगे, दादा या दादी, दादा या दादी, और जो दादा या दादी का जो भाई होगा वो भी तो क्या लगेगा, दादा, तो सीधी सी बात है ये तो हो जाएगा दादा, दादी का भाई भी दादा और दादा का भाई भी दादा, ठीक है। और ये हो जाएगा पौत्र या पोत्री, तो एस का हो जाएगा पौत्र या पोत्री, ये हो जाएगा, जैसे दोबारा समझ लीजिए, एस का पिता कौन है, आर, तो सीधी सी बात है ये आर का एस क्या लगेगा, बेटा या बेटी, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं ऊपर क्यों का पुत्र कौन है, आर है, तो क्यों का पुत्र अगर आर है तो सीधी सी बात है आप इसको कैसे हल करेंगे, ये माता पिता हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है दादा या दादी, और दादा या दादी का भाई जो है वो भी दादा, और ऐसा हो जाएगा पुत्र या पोत्री। फटाफट बता दीजिए फटाफट कि सारा समझ में आ रहा है, कमेंट करके मेरे को बता देंगे आप फटाफट, देखने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में आप फटाफट मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन कौन सा हुआ, दूसरा। अब आप ये कहोगे कि सर इसको अपन काके की लगा कर करना चाहे तो कैसे करें, तो देखो इस लाइन को कैसे बनाएंगे, पी के भाई या बहन, भाई या बहन। अब आपको ये भी पता है कि भाई के पुत्र, पुत्र, अब ये भी किसी का पिता है, तो पुत्र के पुत्र या पुत्री, ये कंप्लीट लाइन बन गई। क्या है, पी के भाई या बहन के पुत्र या पुत्री, ठीक। तो ये बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा, सीधी सी बात है, पी तो हो जाएगा दादा, और यहाँ पुत्र पुत्री हो जाएगा पौत्री या पोत्री। तो ये काके की लगाकर ऐसे भी कर सकते हैं, तो ध्यान रहे पहले और सेकंड स्टेप में काके की लगाकर आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो भी इजीली है तरीका। बाकी डिवाइड बाई यहाँ जनरेशन में करते हैं पीडीओ में, तो ये भी बेस्ट है, क्योंकि अपन सारे पीडीओ में बटे हुए हैं, 7 पीडीओ तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो अपन क्या करते हैं पीडीओ वाला जो तरीका है वो भी बेस्ट रहता है हमेशा। तो ये तीसरी स्टेप में जो पीडीओ वाला तरीका है, इससे अपन ये क्वेश्चन किया तो इसका आ जाएगा दादा, ये हो जाएगा पुत्र या पोत्री। क्यों, ये भाई किसका है, क्यों का है, और यहाँ आर पुत्र किसका है, क्यों का है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ दिशा निर्देश में ये दिया गया है कि इसमें पहला व्यक्ति भी निश्चित है और दूसरा भी निश्चित है, तो यहाँ देखो पहला गुणा दिया गया है ना यहाँ, तो यहाँ गुणा का मतलब क्या है, P क्यों का भाई है, तो P क्यों का भाई है लिख दिया। फिर इन दोनों में देखेंगे अपन माइनस, तो माइनस ये रहा, क्यों P का पुत्र है, इसको P माने इसको क्यों माने, तो ये पुत्र हो गया इसका, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं R प्लस एस में P क्यों का पुत्र है, तो R पिता किसका है, S का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर दादा या पुत्र या पोत्री, ठीक। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। अब आपको इसमें मैं 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, आप मेरे को सॉल्यूशन करके बताना कि सर हमारे समझ में आ गया या नहीं आया है। तो आप फटाफट, जैसे आप आज देखते हो वीडियो, कल देखते हो, परसों देखते हो वीडियो को, फटाफट देखकर मेरे को बता देंगे कि सर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, हमें दोबारा बताया जाए, ठीक है। तो इसमें देखो तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। दिशा निर्देश आपको ऐसे मिलेगा, ये आप आराम से लिख लेंगे, चिन्ह के बाएं वाला व्यक्ति निश्चित है, चिन्ह के दाएं वाला व्यक्ति निश्चित है, यहाँ चिन्ह के बाएं वाला व्यक्ति निश्चित है, यहाँ दाएं वाला, ठीक है। क्योंकि ये तीसरी स्टेप है, पहले दूसरे में भी अपन ऐसा ही करेंगे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आपको हल करना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। जैसे यहाँ लिख दिया a माइनस बी, a माइनस बी, फिर भाग सी प्लस डी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें संबंध बताना है ए व डी में संबंध बताना है। फिर चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है। चौथा देखो यहाँ दिया गया है कि P प्लस क्यों, फिर है यहाँ गुणा R, ठीक है। और फिर बाद में ले लेते हैं यहाँ भाग S,
ठीक है, इसमें पी और एस में आपको संबंध बताना है। ये दोनों क्वेश्चन हैं, आपको हल करके मेरे को बताने हैं। ठीक है, ये थी अपनी जो रक्त संबंध की स्टेप सेकेंड है। स्टेप थर्ड का जो अपन ने क्वेश्चन लिया है, दो मैंने आपको समझाए हैं, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपको पी व एस में संबंध बताना है कि ये आपस में क्या लगते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको हल करने हैं और वीडियो को आराम से लगातार देखते रहिए। रीजनिंग में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन जैसे बाय द वे मेरे से मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट लिख कर भेज सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आपने कर दी है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आराम से समझा दूंगा, क्योंकि गलतियाँ सभी से हो सकती है, कोई भी सब्जेक्ट में पारंगत नहीं होता। ठीक है, और 19-20 गलतियाँ होती रहती हैं। तो ये दो क्वेश्चन करके आप मेरे को बताएंगे। रिलेशन की अपनी थर्ड स्टेप क्लियर हो चुकी है। इसमें एग्जाम किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सभी को राम राम, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।